जैनर एंड स्टूडेंट। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कब दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो दो फिगर्स तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जबकि वो एग्जैक्टली इक्वल शेप एंड साइज के होते हैं। यहाँ पे हमने टू सर्कल्स का कटआउट लिया है, दोनों एग्जैक्टली इक्वल शेप एंड साइज के दिख रहे हैं, पर हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये एक्चुअली एग्जैक्टली इक्वल शेप एंड साइज के हैं। तो हमने फर्स्ट सर्किल के ऊपर सेकंड सर्किल को रिप्लेस कर दिया और हम देख रहे हैं दोनों ही सर्किल एक दूसरे को कंप्लीटली कवर अप कर ले रहे हैं, यानी दोनों ही सर्किल्स एग्जैक्टली इक्वल शेप एंड साइज के हैं। इसका मतलब दोनों ही सर्किल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स का, यानी कोई भी फिगर दूसरे फिगर के कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जबकि वो एग्जैक्टली इक्वल शेप एंड साइज का होता है। सेम एज एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कि हमें CADB एक क्वाड्रिलेटरल दिया है और ये क्वाड्रिलेटरल 2 ट्राइंगल्स में डिवाइडेड है। हमें दिख रहा है CAB फर्स्ट ट्राइंगल है और BAD सेकंड ट्राइंगल है। अब यहाँ पे हमें एक चीज गिवन है कि AC साइड AD साइड के इक्वल है, यानी फर्स्ट ट्राइंगल की AC साइड सेकंड ट्राइंगल की AD साइड के इक्वल है। अब हमें ये भी पता है किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 पार्ट इक्वल प्रूव करने होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने इक्वल यहाँ पे गिवन है। सेकेंड पार्ट हमें ये गिवन है कि AB जो लाइन है वो CAD एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब एंगल CAB इक्वल होगा एंगल BAD के, एंगल BAD के, यानी ये दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो यानी हमें 2 पार्ट यहाँ पे इक्वल मिल गए। अब हम थर्ड पार्ट देखें, दोनों ही ट्राइंगल में क्या इक्वल है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि AB जो लाइन है वो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं AB इज कॉमन दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। तो यहाँ पे हमारे 3 पार्ट इक्वल प्रूफ हो गए, यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के, और इसका सिंबल कॉन्ग्रुएंसी का होता है ये। तो ये दोनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब है दोनों ही ट्राइंगल एग्जैक्टली इक्वल शेप एंड साइज के हैं। अब एक पार्ट और है जो कि इस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि BC और BD लाइन में क्या रिलेशन है। तो जब कोई ट्राइंगल किसी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इसके मतलब कि उसके सारे पार्ट सेकंड ट्राइंगल के सारे पार्ट के इक्वल है, यानी कि अगर AC AD के इक्वल है, AB कॉमन है, तो थर्ड साइड भी आपस में इक्वल होगी दोनों ही ट्राइंगल की, यानी BC इक्वल होगी BD के, BC इक्वल होगा BD के। और ये कैसे हुआ? बाय CPCT। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे चेक कर लें कि कौन सा करस्पॉन्डिंग पार्ट किस के करस्पॉन्डिंग होगा। तो यहाँ AC AD के करस्पॉन्डिंग है, BC BD के करस्पॉन्डिंग है क्योंकि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल था, और AB के करस्पॉन्डिंग है क्योंकि ये कॉमन था दोनों ही ट्राइंगल में। अब इस कॉन्ग्रुएंसी को हम चेक करके प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट ट्राइंगल के ऊपर सेकंड ट्राइंगल को रिप्लेस कर दिया, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सारे ही एंगल्स और सारे ही साइड एक दूसरे के ऊपर कवर अप हो गया, यानी पूरा ट्राइंगल हमारा फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल के ऊपर कवर अप हो गया। तो यानी कि यहाँ से प्रूफ हो जाता है प्रैक्टिकली कि ये दोनों ही ट्राइंगल्स इक्वल शेप एंड साइज के हैं, यानी कि ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।